आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुर्जा में 21 दिन बाद खत्म हुई अधिवक्ताओं, स्टाम्प विक्रेताओं और बैनामा लेखकों की हड़ताल, सरकार ने मानी मांगें। बुलंदशहर के खुर्जा से बड़ी खबर सामने आई है। पिछले 21 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे स्टाम्प विक्रेताओं, बैनामा लेखकों और अधिवक्ताओं की संयुक्त हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। सरकार द्वारा उनकी प्रमुख मांगें स्वीकार किए जाने के बाद सभी संगठनों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा करते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया। सरकार ने आश्वासन दिया है कि स्टाम्प की बिक्री और बैनामों का कार्य पहले की तरह पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही संचालित किया जाएगा। इस निर्णय के बाद खुर्जा नगर बार काउंसिल में अधिवक्ताओं, बैनामा लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं ने संयुक्त रूप से बैठक कर सरकार के फैसले का स्वागत किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए न्यायपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे सभी वर्गों में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि अब न्यायालय और बैनामों से जुड़े सभी कार्य नियमित रूप से शुरू किए जाएंगे। कार्यक्रम में बार काउंसिल के पदाधिकारी, अधिवक्ता, बैनामा लेखक और स्टाम्प विक्रेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हड़ताल समाप्त होने की खुशी मनाई और आंदोलन की सफलता पर बधाई दी। इस दौरान पूरे परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। 21 दिनों तक चली इस हड़ताल के समाप्त होने से आम जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी। अब स्टाम्प बिक्री, बैनामा पंजीकरण और न्यायालय से जुड़े कार्य पहले की तरह सुचारू रूप से संचालित होंगे, जिससे लंबे समय से रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। 4 जून 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बिल लाया गया था कि जो स्टाम्प जो बैनामे वगैरह होते हैं उनको एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया जा रहा था, और इससे एक काती जो बैनामा लिखते हैं और वकील हमारे, उनको रोजगार की हानि हो रही थी। उनको इसलिए ये हड़ताल करी गई जो 21 दिन करीब चली है, और दिनांक 29/6 को जो है चीफ सेक्रेटरी द्वारा ये लेटर जारी किया गया कि उस व्यवस्था को वापस ले लिया गया है, और उसके बाद जो व्यवस्था पहले पानी वाली थी वो चलती रहेगी, जिस कारण ये हड़ताल हम लोगों ने वापस ले लिए। आगे और जो जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी परेशानी को समझा है और इस समस्या को खत्म करा है, अन्यथा लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। 21 दिन से आप हड़ताल पे थे, तो इन 21 दिनों में क्या क्या परेशानी आपको देखने को मिली? जो 21 दिन से हड़ताल पर थे, सारी परेशानी ये थी कि हम अपना काम धंधा छोड़े हुए बैठे थे, और सबसे मेन दिक्कत ये थी जो अधिकारी यहाँ पर हमारे संपर्क में आ रहे थे वो भी गवर्नमेंट की बात को कह रहे थे, लेकिन हमारी बात ऊपर तक पहुँचाने का उन्होंने काम किया है, जो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो सरकार के निर्णय से संतुष्ट है? जी, हम संतुष्ट हैं इस तरीके से, और सरकार को धन्यवाद देते हैं। आज प्रेस वार्ता जो की गई है वो इस उपलक्ष्य में है कि ई रजिस्ट्री का जो सिस्टम था वो हमारी यूपी सरकार ने वापस ले लिया है। ई रजिस्ट्री नहीं होंगी, बल्कि जैसे पहले सामान्य कार्य चल रहा था उसी तरह से बैनामा होंगे, उसी तरह से जो ना सारे काम होते रहेंगे। हमारे वकीलों का और दस्तावेज लेखकों का जो धरना प्रदर्शन था आज वो समाप्त हुआ है, इसी आश्वासन पे कि वो इन सब बातों को ख़त्म करके ई रजिस्ट्रेशन का, और बल्कि पुराने सिस्टम पर ही ये सब काम करेंगे। कितने दिन से हड़ताल चल रही है? हमारी जो हड़ताल थी वो करीब 21 दिन से किस दिन से हड़ताल थी? इस बीच कोई अधिकारी आपसे वार्ता की? हाँ, हमारे पास में AIG जो हमारे बुलंदशहर बैठते हैं वो भी आए थे, तहसीलदार भी आया था, और हमारे SDM वगैरह ये सब आए थे, और सब ने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी कार्रवाई कर रहे हैं, और वो कार्रवाई हो भी गई है। ऐसा हमारे समाचार पत्रों से और उनसे मालूम पड़ रहा है, और आज जो आश्वासन मिला है वो सचिव की तरफ से मिला है कि उन्होंने सरकार में रजिस्ट्रेशन की जो मांगे हैं वो ख़त्म कर दी हैं, और अपने पुराने सिस्टम पर ही चलता है। क्या कहना चाहेंगे शासन से? शासन सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि सरकार ने जो भी कुछ किया है वो हमारे वेलफेयर में किया है, और आगे सरकार ऐसे ही वेलफेयर हमारा करती है, तो हमारे जितने भी इसमें करीब 30-35 लाख लोग हैं कि जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं, उन सब का रोजी रोटी का कार्य चलता रहेगा,
और हमें कोई परेशानी नहीं होगी।